अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज जो है ना मैंने जाना था अपने प्यारे से चाचू जान के घर। तो फिर शहज़ादियों, सुबह का टाइम था और फिर जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम काज किए और सारे काम करके वाइंड अप हुए। तो यहाँ पर जी पापा जी के गेस्ट ने आना था। तो यहाँ पर फिर आगे गैस फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाना था यमी यमी सा कढ़ाई। तो फिर शहज़ादियों, मैंने झटपट से अपने हाथों को चलाया और जल्दी जल्दी से कढ़ाई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने जल्दी से जो है ना मैंने कहा चलो प्याज़ों को हम चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर, ताकि जो है ना हमारा काम जो है ना वो जल्दी से हो जाए। क्योंकि शहज़ादियों, प्याज को ब्राउन करने में भी आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, और वैसे भी हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं और उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने कहा प्याज भी फ्राई हो जाएंगे और साथ साथ चिकन भी हम जो है ना वो अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा जो है ना मेरा टाइम भी जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा और प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। फिर जी क्या शहज़ादियों, मैंने जल्दी जल्दी से ना चिकन वॉश कर लिया। और यहाँ पर शहज़ादियों, जब भी मैं चिकन वॉश करती हूँ ना, कोई भी मीट वॉश करती हूँ, बड़ा हो छोटा हो चिकन हो कुछ भी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि लेमन मैक्स के साथ जो है ना मैं सिंक को वॉश कर देती हूँ, फिर अच्छी सी ना खुशबू आने लग जाती है। तो शहज़ादियों, अगर लेमन मैक्स के साथ ना वॉश करें ना तो वो स्मेल सी आने लग जाती है, जिसके साथ बड़ा ही दिल ख़राब होता है। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों, मैंने कहा अदरक लहसुन बनाते हैं, जल्दी जल्दी से गोश्त को साफ़ किया और साथ ही साथ मैंने अदरक लहसुन बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि लहसुन को शहज़ादियों छीलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से लहसुन जो है ना वो छील लेती हूँ। तो बस यही मैं कहती हूँ, औरतें जो है ना उनके सारा दिन काम ख़त्म होने को, मैं कहती हूँ रात हो जाती है शहज़ादियों, लेकिन काम ख़त्म होने को नहीं आते। फिर भी जो है ना काम पेंडिंग रह जाते हैं कि कल ये जो है ना वो काम करेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह से प्याज मेरा गोल्डन गोल्डन सा हो गया था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अपना यमी यमी सा प्याज जो है ना वो निकालते। शहज़ादियों, मैं तो इसी तरीके से ना प्याज को ब्राउन करके ना ग्रेवी बनाती हूँ। ट्रस्ट मी, इतनी मज़े की लगती है। अगर आप प्याज़ों को डायरेक्ट ब्लेंड कर लेना तो वो टेस्ट नहीं आता, और आपकी ग्रेवी इतनी स्मूथ नहीं बनती जितनी शहज़ादी हो इस तरीके से ना ग्रेवी स्मूथ बनकर तैयार होती है। तो आपने जब भी ग्रेवी बनानी है, चिकन का सालन बनाना है ना, तो आपने ना इस तरीके से प्याज़ों को फ्राई करके बनाना, इतना मज़े की ग्रेवी बनती है। तो फिर जिस शहज़ादियों, मैंने पैन के अंदर डाला चिकन। अब चिकन को जो है ना मैं लाजमी फ्राई करती हूँ। मैं बिरयानी बनाऊँ या फिर मतलब चिकन बनाऊँ ना, मेरी कोशिश होती है कि हाँ, कुछ चीज़ें शहज़ादियों ऐसी होती हैं कि जिसको हम मतलब नहीं फ्राई कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चिकन को या कोई भी गोश्त उसको फ्राई करके बनाए। फ्राई करके ना एक डिफरेंट ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ना मैंने काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं ना अदरक लहसुन यहाँ पर इसके अंदर जब ऐड कर देती हूँ ना, उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि इसको अच्छे तरीके से साथ फ्राई किया जाए। जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना, इतना मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पर भी मैंने नमक ऐड किया। जब भी शहज़ादियों मैं चिकन बनाती हूँ, मैं नमक साथ ही जब फ्राई करती हूँ ना तो ऐड कर देती हूँ। उसका ये होता है कि चिकन जो है ना वो फीका फीका नहीं लगता, बड़ा मज़े मज़े का यमी यमी सा टेस्ट आता है, नमकीन नमकीन सा। तो यहाँ पर शहज़ादियों, इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। तो फिर मैं इसके ऊपर जो है ना वो लिड लगा दूँगी। और अदरक लहसुन मैंने छील लिया था, लेकिन उसको धो के ना अभी पीसना था, तो फिर मैंने कहा उतनी देर इसको पीस लेती हूँ। तो फिर शहज़ादियों, मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया धो के, और यहाँ पर माशाल्लाह से अपने पैन के अंदर डाल दिया। अब इसको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ। शहज़ादियों, इसको इतना गोल्डन ब्राउन करना है कि ताकि जो है ना चिकन जो पानी छोड़ता है ना, वो भी पानी ड्राई हो जाएगा और अदरक लहसुन भी माशाल्लाह से हमारा जो है ना ब्राउन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इतना मज़े का फ्लेवर आता है जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो चिकन का तो मैं कहती हूँ जायका ही बदल जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने लिड लगा दिया था। यहाँ पर शहज़ादियों, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था चिकन का, और चिकन भी इतना अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो गया था ना, बड़ा ही यमी यमी सा लग रहा था इस टाइम ना। तो अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया था। तो फिर जी क्या, दूसरी साइड में मैंने ग्रेवी तैयार कर ली थी। प्याज टमाटर और जो है ना दही मैंने ब्लेंड कर लिया था इकट्ठा। मैं ना प्याज और मैं टमाटर भी डाल देती हूँ साथ, उसको भी ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पर इतनी प्यारी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी। तो क्या, अब तो मैं कहती हूँ कि कढ़ाई का जो है ना वो थोड़ा सा टाइम था पकने में। जब इतना स्टेप हो जाता है ना शहज़ादियों, फिर थोड़ा सा ही टाइम रह जाता है कढ़ाई को पकने में ना। तो आप भी इस तरीके से कढ़ाई ज़रूर, चिकन का सालन कह लें, चिकन कढ़ाई कह लें, और ग्रेवी वाली कढ़ाई कह लें, कुछ भी कह लें इसको नाम देते, लेकिन ये बनती बड़ी कमाल की है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च डाली, अब थोड़ी सी हल्दी। कोशिश करना आप ना कश्मीरी लाल मिर्च डालना, उसके साथ आपकी कढ़ाई का टेस्ट भी, और टेस्ट कह रही हूँ, कलर बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला। नमक तो शहज़ादियों, आपको पता है आपकी प्यारी बहन जो है ना वो
पहले ही डाल लेती है, तो नमक मैंने पहले ही ऐड कर लिया। अब ये इसको हमने ड्राई करना, तो हमारा सालन बन के तैयार हो जाना। जस्ट अब जग के अंदर जो ग्रेवी लगी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसके अंदर हम डाल लेंगे, ताकि वो ग्रेवी हमारी वेस्ट ना हो। बस ये है कि शहज़ादियों हमेशा कोशिश किया करो कि अपने टाइम को भी बचाया करो, अपने पैसों को भी। ये छोटी छोटी चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं ना, तो यकीन करें बहुत से लोग इतनी इतनी चीज़ों से तरसते हैं। इन चीज़ों उनको मतलब कि पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, कहाँ। बहुत से लोग, बहुत से हम रेसिपी जो डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें बनाते हैं, तो वो लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, उनके सोर्सेज नहीं होते, कहाँ से वो परचेज़ करें। तो शहज़ादियों अपने जो है ना पैसों को महफूज रखा करें। महफूज रखें मतलब कि अपनी चीज़ों को जो है ना वो यूज़ के अंदर लेकर आएँ, हर चीज़ को यूज़ करें, लेकिन इतना उस चीज़ को वेस्ट ना करें कि आपकी चीज़ें आपको खुद रियलाइज़ हो कि ये चीज़ें हमको ज़िया हो रहा है। तो कभी भी चीज़ों का ज़िया नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि थोड़ी सी थोड़ी चीज़ को भी अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आएँ। तो साथ ही साथ जो मैंने फ़िश फ्राई करनी थी, फिर शहज़ादियों मैंने क्या किया, जल्दी से थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है ना, मैं थोड़े से बर्तन जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैं साथ बहुत मरतबा शेयर कर चुकी हूँ कि हमारा जो है ना इशू ये है कि सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, तो सिलेंडर की वजह से ना शहज़ादियों हीट जो है ना वो बहुत कम होती है। मतलब एक चूल्हे का फ्लेम तेज़ भी हो ना, तो मतलब कि मध्यम मध्यम जो गैस होती है ना उससे उसका ना थोड़ा मतलब कम होती है हीट, इतनी गर्माइश नहीं होती। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर माशाल्लाह से हमारे बर्तन भी देखे इतने वॉश कर लिए, और यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। तो कर ली ना हमने टाइम की बचत, मेरा बर्तन भी धुल गया और ऑयल भी गर्म हो गया। फिर शहज़ादियों मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से फ़िश को जो है ना वो रखा। तो फ़िश मैंने आपको बताया था, मैंने इसको मसाला लगा के आपके सामने रखा था ना, तो फिर जो है ना मसाला लगा हो ना फ़िश को शहज़ादियों, तो बड़े ही आराम से जो है ना वो खाना बनकर जो है ना वो तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ मसाला मसूला लगाने वाला हो ना, तो फिर आपको पता है फ़िश के अंदर ना इतना टेस्ट भी नहीं आता, और जो है ना फ़िश अच्छी नहीं बनती, फीकी फीकी सी लगती है। अगर शहज़ादियों मैं कहती हूँ 1-2 दिन जो है ना गुजर जाए ना, फ़िश को मसाला लगे, फिर उसको फ्राई करें, मैं कहती हूँ उसका तो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। जैसे हम चिकन को मैरिनेट कर लें, किसी चीज़ को मैरिनेट, उसको जितना ज़्यादा हम मैरिनेशन को ना ज़्यादा टाइम तक रखते हैं ना, उतना ही ज़्यादा शहज़ादियों टेस्ट आता है। तो ऐसे ही जो है ना मैं कहती हूँ कि फ़िश का भी हिसाब होता है, जितनी देर से ना फ़िश की शहज़ादियों मसाला लगा के रखा जाए ना, उतना ही मज़े मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना हमारा सालन जो है ना वो डन हो चुका था। तो फिर इसके ऊपर ग्रेवी भी आ गई थी, यमी यमी सा कलर इतना प्यारा लग रहा था हमारे सालन का। फिर शहज़ादियों मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाली, इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है, हरी मिर्च जब डालते हैं ना तो बड़ा ही मज़े का जायका आता है। तो फिर लेमन मैं डालूंगी, शहज़ादियों नींबू आपने लाजमी डालना, इतनी मज़े का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, जो टमाटर होते हैं ना शहज़ादियों उसका एक अलहदा टेस्ट होता है, लेकिन जो नींबू का टेस्ट होता है ना वो एक अलहदा टेस्ट होता है। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से यम्मी यम्मी सी फ़िश भी बनकर तैयार हो गई थी। तो फिर क्या शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो फ़िश को बनाया, और फ्राई करके जो है ना इसको उतार लिया, और अच्छे तरीके के साथ ये कुक होगी। तो मैंने लाइट से फ्लेम के साथ ना इसके ऊपर जो है ना ढक्कन ढक के जो है ना इसको बनाया था, और अच्छे से कुक होगी, और कलर भी बड़ा प्यारा, और क्रिस्पी क्रिस्पी फ़िश हमारी बनकर शहज़ादियों तैयार हुई थी। और यहाँ पर फिर शहज़ादी हम झटपट से मैंने ना हम रेडी हुए, फिर हमने चाचू जान के घर, मैंने आपको बताया था ना अपने चाचू जी की तरफ आना था, तो फिर यहाँ पर उनकी तरफ मिलाद था, तो फिर हम जो है ना सभी मिलाद पे आए थे। तो यहाँ पर जो है ना उनके बच्चे भी थे, और फिर हमारे बच्चे भी थे, सब बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे, और हसनैन हसनैन ने भी बड़ा ही यहाँ पर आके ना इंजॉय किया। तो पर्सनली तौर पर मैं भी जब आती हूँ ना यहाँ पर, मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि सब बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मेरे सारे इन लॉज जो इतने भी, एक मेरी फैमिली तो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे जो है ना वो ससुर, उनके भाई लगा लें, उनकी बहनें लगा लें, मेरी फूफो सास लगा लें, चाचू लगा लें, चचियाँ लगा लें, सब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर यमी यमी सा खाना था, और यहाँ पर जो है ना फिर हमने खाना इंजॉय किया, लास्ट में आ गई चाय, फिर हमने यहाँ पर शहज़ादियों चाय इंजॉय की, और फिर जो है ना बाद में हम आगे अपने दूसरे चाचू के पोर्शन में। और यहाँ पर जो है ना ये हमारी प्यारी सी ज़हरा है, जो यहाँ पर जो है ना वो इंजॉय कर रही थी, और मुझे कह रही थी कि निशा भाभी मेरी ना वीडियो ना बनाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं वीडियो नहीं बना रही। तो यहाँ पर ना फिर मैंने उसकी चोरी चोरी वीडियो बना ही ली थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको ये शेयर करूँगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, छोटी सी मुन्नू सी, इतनी प्यारी क्यूट सी थी, अब भी बहुत क्यूट है लेकिन थोड़ी स्लिम हो गई है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने चोरी चोरी से सारे उसके क्लिप्स जो है ना वो ले लिए। तो ये मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है। तो अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर ना फिर हमने चाचू के पोर्शन में भी आके बड़ी बातें शातें की, इंजॉय किया, और यहाँ पर ना फिर चाचू जी आ गए, और चाचू जी ने कहा चलो
मैं ना ये आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ट्रेडमिल ना। तो यहाँ पर चाचू ने ना बड़े ही स्टाइल लगा लगा के इसको ना जी यूज़ किया। और ये मेरे चाचू हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक इनको भी लंबी ज़िंदगी दे, इनको ढेरों खुशियाँ दे। और ये मेरी चच्ची जान जो है ना, जो इनकी वाइफ है, वो भी बहुत अच्छी हैं। उनकी सबसे अच्छी आदत जो है ना वो ये है कि वो ना ख्याल बहुत करती हैं सबका। जब उनके घर में कोई जाए ना तो वो बार बार पूछती हैं ये चीज़ लेकर आऊँ, ये चीज़ लेकर आऊँ। मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ख्याल करती हैं। अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, मेरा ये प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग था आज का ना। तो फिर मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हम घर आ गए थे। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। रात को आके फिर चेंज वगैरह किया, बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि वहाँ से भी हम जो है ना वो लेट नाइट ही आए थे। फिर घर में आके जो है ना व्लॉगिंग करने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चों को मैंने चेंज करवाया और बच्चे भी जो है ना फौरी सो गए, क्योंकि इतना वहाँ पे शहज़ादियों ये लोग खेले थे। इन लोगों ने इतना इंजॉय किया और जो है ना बड़ा ही इन्होंने ना इंजॉय किया। तो बच्चे आपको पता है भाग दौड़ के खेल खेल के थक जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ना कि आते ही ना मैंने इसको जब चेंज करवाए ना बच्चों को कपड़े, तो इनको फीडर शीडर दिए तो फौरी ये लोग सो गए। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। शहज़ादे साहब हमने जाना था अपने ऑफिस, काम पे जाना था। तो फिर शहज़ादे ने कहा कि जल्दी जल्दी से ना ऐसे करो, मुझे नाश्ता बना दो। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा चलो शहज़ादे के लिए नाश्ता बनाते हैं। आजकल मेरी ये रूटीन है, जब शहज़ादे साहब ने जाना होता है तो बच्चे भी ज़ाहिर बात है जब रूम की लाइट्स ऑन होती हैं ना तो फिर बच्चे भी जल्दी से उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने तो उठना ही होता है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए और शहज़ादे साहब की चीज़ें देने के लिए। तो फिर जो है ना बच्चे भी उठ जाते हैं और माशाल्लाह से बच्चों की भी काफ़ी अच्छी रूटीन सेट हो गई है, बच्चे भी टाइम से उठ जाते हैं। फिर रात को शहज़ादियों ये लोग टाइम से ही सो जाते हैं, जब इनका मन ना चाहे सोने को। फिर इनको होता है हम अपने दादू के ना पोर्शन में चले जाओ, फिर ऊपर ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पर मस्तियाँ करते हैं। फिर जब मैं इनको फिर दोबारा इनको जाके जो है ना मैं लेकर आती हूँ। तो बस यही ज़िंदगी है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ ही रौनकें होती हैं और घर जो होता है ना वो बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। बच्चे जब सो जाते हैं ना और मैं इतना वो उदास हो जाती हूँ, कमरे में रौनक ही नहीं होती। मैं कहती हूँ वाकई में बच्चों के साथ बहुत रौनक होती है। तो बच्चों को तो मैं कहती कभी भी कुछ ना हो, बच्चों को खराश भी ना आए। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों फिर मैंने जो है ना वो शहज़ादे के लिए पराठा बनाया और साथ ही साथ मैंने दूसरा पराठा भी बनाना था, वो भी बेल लिया। और साथ ही शहज़ादियों मैंने दूसरे चूल्हे पे ना चाय रख दी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से चाय भी बन जाएगी और माशाल्लाह से यम्मी यम्मी सा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। और शहज़ादे को नाश्ता देकर मैंने जो है ना फिर बाद में क्या किया, बच्चों का नाश्ता रेडी करना था। बच्चों का नाश्ता तैयार किया, फिर खुद मैंने ना गर्म पानी करके ना चिया सीड मैंने भिगोया हुआ था वो मैंने पिया। फिर साथ ही साथ शहज़ादियों बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद नाश्ता किया। और मैं कहती हूँ जिस शहज़ादियों जब नाश्ता खुद कर लेते हैं ना और उसके बाद भी जो मैं कहती हूँ काम शुरू हो जाते हैं, मेरे तो काम जो है ना नाश्ता करने के बाद फौरी काम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मुझे शाम के तकरीबन 7-8 बजे जाके ना मैं फ़्री होती हूँ सारे काम से, अपनी वीडियो एडिट करके अपलोड करके, मतलब 8 मुझे बज जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करना होता है, खाना खाना होता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है। फिर ये होता है किचन थोड़ा नीट करना होता है। मतलब कि मैं कहती हूँ मेरी बड़ी ही टफ शहज़ादी और रूटीन है, सारा दिन काम मेरे ख़त्म ही नहीं होते। तो एक रात ही होती है सुकून की जिसके अंदर हमने सोना होता है, आराम करना होता है। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने रात बनाई। अगर रात भी ना हो तो फिर तो औरतें बेचारी रात को भी काम करती रहे ना। तो अल्लाह पाक का हर वक्त जो है ना शहज़ादियों शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक को शुक्रगुज़ार जो इंसान शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह पाक को भी वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इंसान अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। तो हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना, जिस जगह से हमें उम्मीद भी नहीं होती और यकीन भी नहीं होता, और जो है ना वहाँ वहाँ से अल्लाह पाक हमें रिज़्क नवाजता है, हमें मतलब कि खुशियाँ मिलती हैं। तो इसलिए शहज़ादियों हाल जैसा मर्ज़ी हो इंसान का अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे हाल में भी अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को शहज़ादियों फुल वॉच किया करें। स्किप कर करके आपने हरगिज़ वॉच नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।